हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं और कंपनी की पॉलिसी कुछ इस टाइप से है कि आप 1 ईयर से पहले नहीं छोड़ सकते हैं। आपको सैलरी का एडवांस वहाँ पे जमा करवाना है। मतलब ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कंपनीज़ में, तो आपको वो रूल्स के बारे में बताने जाने वाला हूँ कि आपको बहुत मुश्किल भी आप फेस करनी पड़ सकती है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इन सब चीज़ों में। तो आज है हमारा डे 14 से 15th डे है आज, और मैं हूं हिम्मत सिंह और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूं और यहाँ पे अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। अपने जो रियल चैलेंजेस है मैं खुद फेस कर चुका हूं, खुद फेस कर रहा हूं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जॉब की जर्नी में, वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप कोई भी किसी भी जॉब में इंटर करते हैं, स्पेशली मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, और चीज़ों में भी होता है, लेकिन मैं स्पेशली इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं आज इसी के बारे में बात करूँगा कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं जिनकी पॉलिसीज़ आपको ये कहती हैं कि आप 1 ईयर से पहले नहीं छोड़ सकते हैं, 6 मंथ से पहले आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। आपकी सैलरी 1 मंथ की सैलरी आपको अपना जो है डिपॉजिट के रूप में या फिर क्या बोलते हैं सिक्योरिटी मनी के रूप में आपको हमारे पास उनके पास रेस्ट रखनी पड़ेगी, और काफ़ी सारे लॉज होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में कई लोग बोलेंगे कि मैं ऐसी जगह ज्वाइन ही नहीं करूंगा जो मेरा 1 महीने का पैसा रेस्ट रख रहे हैं, जो मेरा पैसा जो है क्या बोलते हैं 1 महीने का रख तो रहे हैं, लेकिन वो 1 साल तक मैं छोड़ नहीं सकता। अगर मुझे पसंद नहीं आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा? देखिए, इन सब के लिए ये चीज़ें हैं कि मैं अभी बहुत ज़्यादा लॉ एंड इन सब चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। बस सिंपल सी बात कहूँगा, अगर कोई कंपनी आपसे ऐसा क्या बोलते हैं रिटर्न में कोई फॉर्म सिग्नेचर वगैरह कराती है, तो सबसे पहले आप वो पॉलिसीज़ पढ़िए। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वो चीज़ प्रोवाइड करानी जहाँ आप सिग्नेचर करोगे, जो आप अपना ज्वाइन होने से पहले आपको दिया जाता है। ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है रिसेंटली में, तो मैंने देखा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ है, अरे आप जब आपने वो चीज़ पढ़ लिया, पढ़ते पढ़ते आपको ये समझ में आया यार मैं क्या करूँ अब। देखो, उसमें पैनिक होने की ज़्यादा बहुत ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर 1 साल को लाइक का एग्रीमेंट ही बोलेंगे कि एग्रीमेंट आपसे ले रहा है, तो आपको क्या करना है कि आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आपको क्या बोलते हैं आपके साथ में कुछ क्या बोलते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, अनयूजुअल एक्टिविटीज़। अनयूजुअल का मतलब हो गया आपके ऊपर कुछ अलग तरीके से प्रेशराइज आपको किया जा रहा है, तो आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कंपनी को, अपना आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं आप पहले वो फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। नहीं, अगर ऐसा एक्शन लिया जा रहा है आपके लिए कोई क्या बोलते हैं आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, तो फिर आप लीगल तरीके से एक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं कि आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, आप फंस जाएंगे वहाँ 1 साल के लिए। देखिए, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आपके लिए 1 साल भी कम पड़ जाएगा काम करने के लिए किसी के साथ में। लेकिन अगर आप खुद से भाग रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार मुझे ये काम है, मुझे क्या बोलते हैं इससे अच्छा और कहीं मिल सकता है, अच्छे अच्छे के चक्कर में आप अच्छी खासी कंपनियों को छोड़ देंगे। तो अच्छे अच्छे के चक्कर में आप भागिए मत, आप अपना मन से काम कीजिए। और साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तभी छोड़िए आप, वरना तो ये हो जाएगा ना कि आपके लिए भी नुकसान है और आपके लिए भी अच्छा है। सबसे पहले इसके क्या बोलते हैं प्रो और कॉन्स दोनों चीज़ें हैं। आपका क्या बोलते हैं इसमें फ़ायदा भी है, नुकसान तो मेरे हिसाब से ज़्यादा है नहीं। अगर नुकसान तब है कि अगर आपके साथ में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो जा रही है तो आपके साथ भी दिक्कत है, लेकिन दिक्कत तब भी नहीं है। आप अपना क्या बोलते हैं अपने राइट्स के लिए आप तब भी खड़े हो सकते हैं। अपने राइट्स को लेकर के आप क्या बोलते हैं अपने राइट्स को लेकर के आप तभी लड़ सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इश्यू है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए आपके राइट्स क्या हैं। ठीक है ना? तो हर एक एम्प्लॉय के राइट फिक्स्ड हैं हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जल्द ही हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं बताऊँगा तो। ऐसे ही बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता है, मैं भी और रिसर्च करने वाला हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें कोई बहुत पैनिक होने वाली बात नहीं है। कंपनी का अगर किसी ऐसी कंपनी की पॉलिसी है तो, है ना, तो डर के मारे आप ये नहीं कि आप ज्वाइन नहीं करोगे, करोगे आप ज्वाइन, ठहरा तो। पर लेकिन आप रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, आप कुछ टाइम कर रहे हो, आपको ये पसंद ही नहीं आ रहा है। देखो, काम जो है वो कभी कभी ये होता है ना कि थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से करो ना तो वही काम आपको अच्छा लगने लग जाता है। आ, किसी ने कहा है, अभी मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि आप कुछ भी काम करते हो तो
उसमें आप क्या बोलते हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ करो। आप पढ़ाते हो तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाओ, है ना। आप पढ़ते हो तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। कुल मिला के आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो अगर आप अपनी जॉब कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा साइड में रख दो। थोड़ा प्रेशर आ रहा है तो प्रेशर को आने दो आप। प्रेशर में चीज़ें, इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता भी है ना। ऐसा नहीं कि बिना प्रेशर वाली जॉब करनी है, आराम से मस्त एकदम क्या बोलते हैं रेस्ट वाली जॉब चाहिए। देखिए रेस्ट वाली जॉब को मिलेगी लेकिन बाद में, है ना। अब पहले से ही रेस्ट करने की सोचोगे तो ये सोच लीजिए कि फिर सीखने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, है ना। तो आप ऐसे चैलेंजिंग जॉब कीजिए मेरे हिसाब से। तो चैलेंजिंग जॉब इसलिए क्योंकि ऐसी इन्वायरमेंट में आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी, है ना। बाद में आपको लगता है कि आपकी क्या बोलते हैं मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, ये सब चीज़ें, तो आप देखिए आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ये इतना बोल सकता हूँ कि आप छोड़ दीजिए, है ना। ये बात आपको अपनी खुद की रखनी आनी चाहिए। पहले खुद के राइट्स के लिए आपको लड़ना आना चाहिए, वो चीज़ है। पहले से ही नहीं लड़ेंगे ना आप, अगर आप सच में राइट हैं तो तब आप लड़ सकते हैं, वरना तो कंपनी के भी तो प्रॉब्लम है ना। आप क्या बोलते हैं छोड़ देंगे जॉब, क्या बोलते हैं बिना नोटिस पीरियड दिए वगैरह, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी एम्प्लॉय कर देता है कोई कोई, तो कंपनी के लिए तो नुकसान है ना उसमें। उन्होंने आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कुछ, आपने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, देन आपने सडनली छोड़ दिया, तो उनका भी तो नुकसान होगा ना उसमें। तो इसीलिए कई सारी कंपनीज़ हैं ऐसे स्ट्रिक्ट अपना क्या बोलते हैं पॉलिसीज़ को रखती हैं। लेकिन इस पर कोई घबराने वाली, डरने वाली बात नहीं है। अगर आप सही हैं तो आप कहीं तक भी लड़ेंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा नेचुरली, है ना। तो वो चीज़ है। क्योंकि मैंने ये खुद एक जगह जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ पे ये सब पॉलिसीज़ हैं कि 1 ईयर का तक आप छोड़ नहीं सकते। 1 महीने की नोटिस पीरियड होगी आपकी, और आपका सिक्योरिटी अमाउंट की फॉर्म में आपका 1 मंथ की सैलरी आपको उनके पास सबमिट करानी पड़ेगी, ठीक है। तो और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वर्क के रिगार्डिंग होती है कि क्या बोलते हैं आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है, डेटा आपका लीक नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो बड़ा ये ना, जब इंसान वो पॉलिसीज़ पढ़ता है ना कंपनी की या फिर किसी इंस्टीट्यूट की, तो काफ़ी हेक्टिक लगती हैं। लेकिन आप बड़े अच्छे तरीके से उसको क्या बोलते हैं टैकल कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं तो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई कुछ मदद मैं कर पाऊँ आपकी, तो आई एम रेडी। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप जल्द ही मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।